ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ह्रीं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञाणं नमो लोये सर्वसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे। गाथाएं पढ़ दो। वंदितु सभ्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोपमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाउर्मिडमो सुर केवली भड़िदम जीवो चरितन शरणान ठिठितोतम हि ससंयम जान पगल कम्मा पदेश ठिठितम जतन जान पर संयम एयत दिच्छे गदो सिम्यो सबत सुंदरो लोय बंद कायत तेड़वी संवादनी होदी सुध परिचिदानु भूता सर्वश्री काम भोग बंद कहा एतस लंबण अवरी नस्लु हो व्यतस तमेयत वियतम दायम अपनों से वे जरिदाइज पमानम चुक्के छलमणा गे तवम नैवी हो दिया पमत्तो जान को दूजो भागो एवं प्रांत सुतमणा तो जो सो दूसो चे व्यवहारेण बदसति नानि च दंसनम नानम नैवी नानम न च तन दंसनम जान को सुतु जय। श्री समय ग्रंथ। इसके अंदर हमारा अधिकार पूरा हुआ जीव अजीव अधिकार। वास्तव में यदि कर्म से देखें ना, जो कर्म बनाए हैं उसके अंदर तो अधिकार एक पूरा हुआ है, लेकिन वास्तव में दो अधिकार पूरे हो गए हमारे, जीव अजीव। एक तो पूर्णांग अधिकार, एक जीव अजीव अधिकार, है ना। आचार्य जयसेन ने उसको जीव अधिकार लिया और अजीव अधिकार लिया, ऐसे तीन भेद करे उसके, पूर्णांग, जीव और अजीव। जयसेन आचार्य ने तीन भेद करे उसके, लेकिन यहाँ पर जो है वो जीव अजीव अधिकार, यहाँ पर 2 नंबर अधिकार शुरू हुआ, क्योंकि पूर्णांग अधिकार जो है वो तैयारी है, उसमें जो है पूरी समरी है कि इस पूरे समय साल के अंदर क्या आएगा, तो समरी है उसकी पूरी। पूर्णांग अधिकार जो है 38 गाथाएं जो हैं, वो 415 आगे गाथा में क्या आने वाला है उसका पूरा उसका समरी दी हुई है। और उसके बाद अधिकार शुरू हुआ था जीव अजीव अधिकार। कौन सा अधिकार शुरू हुआ था? जीव अजीव अधिकार। क्या है, जीव को सारी भ्रांति जो है ना जीव अजीव के अधिकार संबंध में ही है। जितनी भ्रांति जीव चल रही है, जीव अजीव को भिन्न नहीं जानता, एक जानता है, यही इसका अपराध है बस। इसका मूल अपराध क्या है कि जीव अजीव को मिक्स करके मानता है, अजीव को जीव और जीव का जीव जानता है, उनको भिन्न भिन्न नहीं जानता है। अलग अलग जान जाए तो काम हो जाए। अब इस समय सारजी के अंदर क्या है कि 9 अधिकार आएंगे। यदि पूर्णांग अधिकार जोड़ दो तो टोटल 10 अधिकार हैं। यदि पूर्णांग अधिकार जोड़ देना साथ में इसके, तो टोटल कितने अधिकार हैं इसके अंदर? टोटल इसके अंदर 10 अधिकार आते हैं। लेकिन वैसे इसके अंदर कर्म से देखोगे तो 9 अधिकार आएंगे पूर्णांग अधिकार को छोड़कर, क्योंकि उसको गिनती में लिया नहीं है। तो उसके अंदर क्या है, 7 तत्व हैं इसके अंदर। जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष, 7 तत्व होते हैं। तो उसके अधिकार का नाम है अलग अलग। तो 2 अधिकार एक्स्ट्रा कौन से हैं कि 2 अधिकार एक्स्ट्रा, कर्ता कर्म अधिकार और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। यहाँ पर आया कर्ता कर्म अधिकार, सबसे लास्ट में जाके जो आएगा ना वो आएगा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। अब कर्ता कर्म क्या होता है कि भाई ये क्या यहाँ ये 7 तत्वों के अंदर क्या कहाँ से आ गए, क्योंकि समय सारजी जो है 7 तत्वों के अंदर घटा हुआ है। तो 7 तत्वों के अंदर ये कर्ता कर्म अधिकार जो है, किसी भी शास्त्र के अंदर कर्ता कर्म अधिकार 7 तत्वों में नहीं आया, केवल कुंद आचार्य ने कर्ता कर्म को इन 7 तत्वों के बीच में लिया। क्यों? क्योंकि जीव को कर्ता कर्म की भ्रांति है, मैं इनसे कर्ता और ये सब मेरे कर्म, ये मानता है। मैं शरीर का कर्ता, पुत्रादि का कर्ता, मकान दुकान सबका पदार्थों करता, एक इंद्रिय के अपने, सुअर के अपने, कुत्ते के अपने, बिल्ली के अपने, जो जो जहाँ पर है वो सबको करता, और ये मेरा कर्म, मैंने करा भैया, देखो मैंने खाना बनाया, मैंने खाया, वो सब अपना कर्म मानता है। तो भ्रांति जो है, आचार्य कुंद देव उस भ्रांति को तोड़ने के लिए अधिकार का कर्ता कर्म अधिकार। ये कहीं और मिली नहीं मिलेगा आपको, किसी ग्रंथ में ढूंढने जाओगे ना कर्ता कर्म तो मिलेगा नहीं आपको कर्ता कर्म अधिकार, ये केवल समय सारजी ही मिलेगा। और मेरे बाद देखो गाथा नंबर 69 से लेकर के 144, 76 गाथाएं हैं इसके अंदर। कितनी? 76 गाथाएं। पहले अधिकार हमने पढ़ा था पूर्णांग अधिकार, उसमें 38 गाथाएं थी। जीव अधिकार के अंदर जो गाथाएं हैं वे हैं 30 गाथाएं, 68 तक, 60 है ना। अब 69 से 44 तक 76 गाथाएं इसके अंदर आएंगी, है ना। तो 38 गाथाएं, 30 गाथाएं और 76 गाथाएं। और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार जो है उसमें 108 गाथाएं हैं। उसमें 308 से लेकर 415 तक जो गाथाएं आएंगी वो सारी उसके अंदर आएंगी। और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार भी क्या है कि 7 तत्वों के अंदर नहीं है, लेकिन जब 7 तत्व पूरे हो गए तो क्या बचा, क्या रह गया बैलेंस में? वो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसके सब चले गए आकर, आश्रय बंध पुण्य पाप कर्ता कर्म सब चले गए, और बाद में क्या रह गया? सर्वविशुद्ध ज्ञान रह गया।
तो उसकी अपेक्षा तो वो लिखा है उसके अंदर। ये मतलब 50% शास्त्र जो है ना हमारा, ये तो कर्ता कर्म और सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार के अंदर पूरा हो गया। 50% शास्त्र जो है हमारा, एक दृष्टि से देखा जाए तो जीव अधिकार जब पूरा हुआ तो समय सारी यहीं पूरा हो गया, क्योंकि जीव को भ्रांति जीव अजीव के संबंध में थी, और जीव अजीव पूरा हुआ, शास्त्र पूरा हुआ। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच जाता है, जिसके बारे में आचार्य देव ने आगे लिखा इसके अंदर। आचार्य कुंदकुन देव ने तो गाथाएं लिखी थी बस, सिंपल सिंपल। इसका डिवाइडेशन जो करा है ना, वो डिवाइडेशन, इसका जो ये रेफरेंस बनाए, उत्थानिकाएं बनाई, ये सब आचार्य अमरचंद देव ने बनाई हैं। पता मतलब जान का आश्चर्य होगा आपको, ये सारी आचार्य कुंदकुन देव ने तो गाथाएं लिखी थी, सिंपल सिंपल। उन्होंने ऐसे डिवाइडेशन नहीं किए थे। डिवाइडेशन किसने करे? डिवाइडेशन करे अमरचंद आचार्य देव ने। किसने करे? आचार्य देव जी ने। हाँ, उन्होंने भी डिवाइडेशन करके दिए इसके एक एक के अलग अलग के, भैया इस तरह से ये अधिकार हैं इनके, वो अधिकार का डिवाइडेशन उन्होंने करा फिर उसका। तो उसमें क्या है कि जो आपका जो जीव अधिकार था, उसके अंदर जीव को स्वयं स्वामी संबंध की भ्रांति थी। स्वयं स्वामी माने कि शरीर मेरा ही है, मैं ही तो हूँ शरीर, कोई और तो है नहीं। स्वयं स्वामी, स्वामी किसे कहते हैं? कि बस स्वामी माने ये मेरा ही है भैया, किसी और का नहीं है, हैं? स्वामी, स्वयं स्वामी संबंध की भ्रांति थी किसमें? जीव अजीव अधिकार के अंदर। और यहाँ भ्रांति कौन सी है? यहाँ कर्ता कर्म की भ्रांति है कि मैंने करा है, मैंने किया है, मैंने लिया है। वहाँ मैं की भ्रांति थी, यहाँ मैंने किया है इसकी भ्रांति है। क्या है? शास्त्र किसे लिखे हैं? जीव की जो भ्रांति है तोड़ने के लिए शास्त्र लिखे हैं। जीव की भ्रांति क्या है? जीव की भ्रांति पर के संबंध में है, अपने संबंध में है, पूरा भ्रांति में ही है, भ्रम है, भ्रम में जी रहा है जीवन जिंदगी। तो भ्रांति को तोड़ने के लिए, बारंबार तोड़ने के लिए अधिकार लिखे गए हैं। अब बताओ, 76 गाथाएं लिखी थी इसके लिए। किसके लिए? जीव की भ्रांति को तोड़ने के लिए, कि ये मेरे कर्म हैं सारे और मैं इसका करता हूँ इन सब का। अधिकार का नाम देखो कैसे है इसके अंदर। पहला अधिकार है जीव अजीव अधिकार, पढ़ लिया हमने। दूसरा अधिकार का नाम कर्ता कर्म शुरू हो जाएगा अब जब। तीसरे अधिकार का नाम है पुण्य पाप एकत्व द्वार। क्या है? पुण्य पाप एकत्व द्वार। मतलब पुण्य पाप एकत्व हैं, उनमें भेद नहीं जानते। पुण्य पाप के अंदर, पुण्य पाप में भेद जाने सो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। जो पुण्य पाप को अलग जानता है, पुण्य पाप में भेद जानता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि में गए तो मिथ्या दृष्टि होता है। आएगा इसके अंदर ही, ये शास्त्र में है इसका। अब बताओ, पुण्य पाप के अंदर भेद न जाने हैं, कोई अच्छा पूजा पाठ करे और जो खराब काम करे वो अंतर न जाने, तो लिखा जो इनमें अंतर जाने सो मिथ्या दृष्टि है। मतलब वो एक ही कैटेगरी में है। पुण्य पाप एकत्व लिखा, एकत्व द्वार। मतलब आचार्य जैसे ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने लिखा कि ये पुण्य पाप एकत्व द्वार नहीं है, कि पाप अधिकार है। कि पाप अधिकार क्यों है? कि हम पुण्य को भी पाप ही गिनते हैं, हम पुण्य को पुण्य नहीं गिनते। जो जीव को धर्म लगाए, अपने शुद्धात्मा की आराधना करे, हम तो उसको पुण्य गिनते हैं। अब बाकी उसके अलावा जो करे हम सब उसको पाप गिनते हैं। तो कमाल हो गया। मतलब ये पढ़ते नहीं लोग वास्तव में खोल के आचार्य देव की क्या कहना, क्या चाहिए वास्तव में, इनकी शैली क्या है। अब बस लड़ना शुरू कर देते हैं। तो पुण्य ना करें, देह की क्रिया सारी छोड़ दें, पूरा छोड़ दें, भक्ति छोड़ दें। मूर्ख, छोड़ने के लिए किसने कहा है? मुझे नहीं आता। तो छोड़े नहीं छोड़े, तो छोड़ने वाला है कौन? तो ये पता, ये बता। और तू करने वाला है कौन, ये बता पहले। एक सांस दिन में कितनी बार आई, पता लगता है तेरे को कितनी बार सांस आ गई, कितनी बार निकल गई दिन में, है? एकत्व का उसका वो बन रहा करता शरीर का, है? इतना तो ठिकाना तेरे है नहीं। उंगली का ठेका ले लेगा, जैसी उंगली के पोर का ठेका ले ले, कि जितना ब्लड जाएगा ना इसके अंदर मेरे से पूछ के जाएगा, और जितना कार्य होगा मेरे से पूछ के होगा इसके अंदर। इतना एक पोर का ठेका ले ले अपने पास, पता लग जाएगा तेरे को किसे कहते हैं। वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र ना हो तो पागल हो जाए। इस शरीर की व्यवस्था नहीं संभाल पाएगा। लेकिन वो कर्तापना रहता है, उसको कर्तव्य की हम बुद्धि चलती रहती है कि कर्ता ना बने तो पागल हो जाता है। जो कुत्ते का दृष्टांत है ना, कि गाड़ी नहीं चलता रहता है, वो कदाचित गाड़ी आगे निकल जाए ना, कुत्ता बैठा रह जाए तो भागकर ही गाड़ी नीचे चला जाता है। फिर दोबारा से कहला नहीं ऐसे कैसे चलेगी, मेरे से पूछे बिना, मैं फिर इसके नीचे जाऊँगा। ये लड़ाई झगड़े, सारे दिन टेंशन, कसाय, क्लेश, राग द्वेष, मोह, इस सब का आधार क्या है? इस सब का आधार यही है कि ये देह को अपना मानता है और अपने कर्ता कर्म मानता है उनका। इसने मेरा कहना नहीं माना, ये मेरे साथ नहीं चला है, ये मेरे साथ चलना चाहिए था, इसे ऐसा करना चाहिए था। उसमें क्या एकत्व पड़ा रहता है उसके अंदर सदा का। वो एकत्व तो तोड़ता नहीं है, और बाह्य में दो भेद कर लेता है कि ये पुण्य और ये पाप। बाहर के में पुतले ढेर पड़े हों दो, उनमें वो कर लिया
कि ये मेरे और ये पराये, ये मेरे पराये। अबे दोनों पुद्गल ढेर हैं, दोनों ही पराये हैं। तो शास्त्र ना पढ़े फिर हैं, पुण्य पाप तो एकत्व है, तो शास्त्र ना पढ़े तो पढ़ के तो कुछ कर लिया। यदि पुण्य पाप में तेरी एकत्व बुद्धि है तो तेरा पढ़ाना पढ़ा दोनों बेकार है, कोई फायदा नहीं है। ऐसा लिखा स्वामी जी कहते हैं, अखबार पढ़ ले शास्त्र पढ़ ले, दोनों एक ही हैं। अब वहाँ ये दृष्टि ये नहीं करा रहे कि तो बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ ये कह रहे हैं तो मूर्ख है क्या, तो समझता नहीं शास्त्र क्या कह रहे हैं, अभिप्राय क्या है। पुण्य पाप को कैटेगरी में दिया, पुण्य पाप एकत्व द्वार है, पुण्य पाप में भेद नहीं है। पुण्य करके करना, पुण्य में आने के बाद साधना क्या था वो तो भूल गया और वो पुण्य में लग गया बस उस क्रिया में लग गया है। पुण्य पाप एक द्वार, फिर आया उसके बाद आश्रम अधिकार, कर्मों का आश्रय, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर बंध और मोक्ष। अब उसको क्या है कि वो बंध को बाद में लेके उठा गया मोक्ष से पहले। वहाँ अपेक्षा क्या है कि बंध का पूर्ण अभाव से मोक्ष होता है। वहाँ आघाती कर्म भी बंध के अंदर लिए है। जो अपना जो आता है ना समय सार जी है, इसके अंदर दर्शन मोहनी का बंध रुक गया तो मतलब जीव बंध खत्म हो गया उसका, नहीं जीव निराश्रय भी हो गया। अब जीव को आश्रय नहीं होते, जीव को बंध नहीं होता, सम्य दृष्टि को आश्रय बंध नहीं होते। वहाँ तो ये बात कह देंगे, लेकिन वहाँ पूर्ण बंध के अभाव की अपेक्षा कि जीव मोक्ष होगा तो पूर्ण बंध का अभाव होने पर होगा, वहाँ वो अपेक्षा तो बंध को वहाँ पढ़ लिया, बंध मोक्ष। लेकिन समय सार की शैली में कहोगे ना भी यहाँ पे तो कह देंगे कि भैया यहाँ सब बंध जीव का गया, जिसने आपने आत्मा जान लिया उसका बंध भी गया और आश्रय भी गया, सब खत्म। होते हुए कह देंगे कि नहीं है उसका ऐसा। तो उसके कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, इस तरह से 9 अधिकार इसके आएंगे। और 9 अधिकारों के अंदर इसकी जो है डिस्कशन चलेगा पूरा पूरा। समझ में आगे क्या कहना चाह रहा, क्या समझाना चाह रहा आप लोगों को? कुछ पूछना इसके अंदर, कोई क्वेश्चन? चलो पढ़ते हैं आगे, है ना। कर्ता कर्म अधिकार दो अब ये कर्ता कर्म की भ्रांति मिटेगी। स्वयं स्वामी की भ्रांति तो 50 से लेकर 55 गाथाएं होती है ना, जो 29 बोलते हैं उनके अंदर स्वयं स्वामी संबंध की भ्रांति मिटा दी। अब ये स्वामीपना जो करता है ना, मेरे स्वामी मेरे स्वामी, अपनी प्रॉपर्टी हो, उसमें कितना वो रहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, कब्जा कर ले तो दुख ही होगा, कोई कुछ करे तो कोई किराए पर चढ़ जाए तो अच्छा लगेगा, हैं, और बेच दे उसको तो उसके संबंध में कोई दिक्कत, उस संबंध में कोई दिक्कत नहीं रहती तो जब जहाँ स्वामी संबंध, स्वयं स्वामी संबंध होता है वहाँ सारी टेंशन होती है, और जहाँ स्वयं स्वामी संबंध नहीं होता वहाँ कोई टेंशन नहीं होती। पति पत्नी और साथ रहते हो तो कितना वो रहता है, पति है पत्नी है भाई, साथ में सेवा करनी है करनी, और तलाक हो जाए आपस में तो संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर कहना तुम अपने घर जाओ, हम कहते जी भैया सारी रिश्तेदारी तेरी, हमारी रिश्तेदारी हमारी है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो जब तक साथ रहेंगे तो उसमें पूरा संबंध रहता ही है, स्वयं स्वामी संबंध का खेल है सारा जितने लोग के अंदर हैं सब स्वयं स्वामी संबंध के तो खेल हैं। अभी नीचे पता लगी गाड़ी चोरी होगी है, और भैया हमारी गाड़ी चोरी होगी तो टेंशन भागेगा तुमसे, और पता लगा यार हमारी जैसी दूसरी गाड़ी थी वो चोरी हुई है, अब बताओ कितनी टेंशन अब कितनी टेंशन रहेगी। अभी बालक का एक्सीडेंट हो जाए किसी का, दूर से लगेगा मेरे बालक का एक्सीडेंट हो गया और भागा भागा गया, कहने लगा मेरे बालक का एक्सीडेंट हो गया, और पास में जाकर देखा बालक मेरा नहीं है, बालक किसी और का है, मेरे ऐसे बालक के कपड़े पहन रखे थे इसने, तो बताओ कितना टेंशन कितनी रहेगी। अब भले उसको उठाए अस्पताल ले जाए, उसका इलाज करा दे, वो बात एक अलग बात है, सब वो कराए, सारा खर्चा भी दे दे, वो सब अलग बात है, पड़ोसी का बालक है कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम भी कर देगा, जो तो पड़ोसी नहीं आए तो सारे काम उठा लेगा। लेकिन उसके समय टेंशन कितनी रहेगी उसको, ये बताओ। अब कोई टेंशन नहीं है उसको, क्यों? उस स्वयं स्वामी संबंध की टेंशन थी। तो ये जो टेंशन थी ना अपने को एकत्व मानने की, ये तो जीव अजीव अधिकार जो आचार्य ने लिखा था उसी के अंदर दूर कर दी थी। सारा सिर पे बोझा धार दिया, सारा सिर पे जितना बोझा सिर पे जीव स्वयं स्वामी लेके चलता है ना, वो सारा बोझा तार के फेंक दिया इसका। ये जीव अपने संबंध में भ्रांति है इसको, ये अपना स्वरूप नहीं जानता, और अपना स्वरूप न जानने से जो ज्ञान में बनते हैं गे पुद्गल के, उन गेयों को अपना मान लेता है और उन्हीं में हे उपाधि कर लेता है, ये अच्छे ये बुरे, ये अच्छे ये बुरे, उन्हीं पुद्गल को ढेरों में कल्पना कर लेता है कि इतने पुद्गल के ढेर अच्छे हैं और ये पुद्गल के ढेर जो हैं ये बुरे हैं, उनके संबंध में कल्पना कर लेता है और क्या होता है, पर के संबंध में आप पर के अपना मानोगे, पर की पत्नी को अपनी मान लोगे, पर की प्रॉपर्टी को अपनी मान लोगे, पर के धन को अपना मान लोगे, तो क्या होगा? क्यों जी क्या होगा? पंचायतों की लड़ाई होगी, फिर तो सजा होगी, और क्या होगा? यहाँ कौन सजा है? यहाँ कर्म सजा है, और कौन सजा है? सजा तो यहाँ भी है, यहाँ कौन सजा है? यहाँ कर्म बन जाते हैं। किस क्यों बन जाते हैं? पर को अपना मानने से कर्म बन जाते हैं तो
मान ले भाई पर को अपना। ये तो भैया हाँ। ये समय सार जी ना होता तो जीव को कुछ पता नहीं लगता कि हम कौन हैं, इसलिए समय सार का भैया महाउपकार है। मेरी बात हुई एक सज्जन से, तो कह रहे ज्योतिषी विद्या में भैया बहुत ताकत है, ज्योतिष पता करो तो उसका ये पता लग जाता है, उसका ये पता लग जाता है, ज्योतिषी में बहुत ताकत होती है, और उसका ऐसा हुआ, उसे पता लग गया उसके बारे में क्या होना था, निर्भर हो गया, आज टेंशन वो किसी को रहती हो तो आ जाओ भैया आप जीवन प्रति दिखा दो अपनी, वो सब पता लग जाएगा कि ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 है। तो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सुन तो लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास समय सार है तो मतलब भगवान है वास्तव में। आज इस काल के अंदर भगवान, हम अपने भगवान को छोड़ कर, समय सार को छोड़ के और ज्योतिषवाद भागे फिरें हैं, अपने हाथ दिखाएं और अपनी प्रजापति दिखाते फिरें हैं, तो कहना हमारे से बड़ा मूर्खदास को कौन होगा। तो ये समय सार भरोसा नहीं है अपने, इसका मतलब ये समय सार भगवान तू लेके बैठा और ज्योतिषी के पास जाते फिर रहा, तो ये तो डबल बात हो गई है। तो क्या आशीष जी? बिल्कुल। अरे तेरे समय सार का भरोसा नहीं आता, ये इसके बल से लाखों तीर गए, तुझे भरोसा नहीं समय सार की, क्या कह रहे हैं समय सार के अंदर, तो चैतन्य का भरोसा नहीं है अपने हैं। ये समय सार भैया भगवान है, समय सार भगवान है, ये भगवान पवित्रा की बैठे भगवान है, और तेरा आता भगवान है। तीन भगवान है धरती पर इस समय धरती पर तीन भगवान कौन से हैं? ये समय सार है, भगवान है। कहाँ धक्के खाता है भैया, कहाँ विषय भोग में पड़ता है। भगवान घर बैठे और तू बाहर धक्के खा रहा, कभी भोग के चक्कर में, कभी कमाई के चक्कर में, कभी विषयों के चक्कर में, कभी ज्योतिष के चक्कर में, कहीं ना कहीं लगा है बाहर में, इसलिए दुख है। और जब कब तक दुख रहेगा? जब तक लगा रहेगा तब तक दुख रहेगा, इससे पर दुख मिट नहीं सकता। अरे तेरा भगवान घर बैठा, समय सार को छाती से लगा ले, कलेजा कलेजा खोल ले अपना, इसको देख इसके अंदर क्या माल भरे हुए हैं, इसके अंदर कैसे रत्न भरे हुए हैं समय सार के अंदर। किसी के पास नहीं जगत में, सारे कूड़ा ठाव फिर रहे हैं, तेरे घर में रत्न है यार, तू भी रो रहा बैठ के। अरे तेरे से बड़ा मुर्दास कौन होगा? भिखारी भी रोए और अंबानी भी रोए, ये क्या बात हुई हैं? अंबानी भी कहे मैं गरीब हूँ, कटोरा लेके बैठ जाए। अरे क्या बात करती तूने यार, वो तो गाड़ी लाता है, सोने की गाड़ी लाएगा और क्या ज्वेलरी लाएगा और ये लाएगा, वो क्या क्या करेगा, करता फिर रहा है वो अंबानी है भाई। अरे यहाँ तुझे अपनी महिमा नहीं आती, इस समय सार की थोड़ी महिमा नहीं आती, और समय सार जिन्होंने चारों लिखा उनकी महिमा नहीं आती, और जिन भगवान की दिव्य ध्वनि में आया उनकी महिमा नहीं आती, और जिस समय सार तेरे स्वभाव के आधार समय सार आया उसकी महिमा नहीं आती, और बाहर में लुटा पिटा फिरता है 24 घंटे, रोता फिरता है बाहर में, थोड़ा विश्वास नहीं आता समय सार का। कोई टेंशन हो समय सार को छाती से लगा लो, टेंशन नहीं मिट जाता बता देना मेरे को, 2 गाथे में पढ़ देना, उठा करके शुरू की 6 गाथे पढ़ देना, टेंशन ना भाग जाना, बता देना। अरे हर मंत्र का इलाज समय सार है, हर समस्या का इलाज समय सार है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समस्या का इलाज समय सार के अंदर ना हो, लेकिन विश्वास नहीं आता ना भैया, बात ये है। मैं तो बहुत लगा भैया, समय सार को छाती से लगा लो अपनी, इसके अलावा इस जगत से ताड़ने के अंदर कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है इस जगत से ताड़ दे जीव को। वो ज्योतिषी भविष्य एक बार ठीक कर देगा, कदाचित हुआ तो तेरे पुण्य योग में एक बार ठीक कर देगा हैं। उसके अगले भाव में क्या होगा भैया, कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, अनंत काल की जेल में चला जाएगा हैं। उसके बाद तेरा क्या होगा तेरे सब समझ में आता है। लेकिन ये समय सार तेरे जन्म जन्म का दुखड़ा मिट देगा भैया, समझो समय सार है ये भगवान है, आज धरती पर के भगवान हैं तो समय सार है भैया। थोड़ा विचार करो इसके बारे में, थोड़ा समय सार की महिमा लाओ अंदर में कि समय सार है कौन। हमारे घर में रखे शास्त्री हैं, लेकिन इनकी कीमत क्या है, लाओ। महिमा धन की करते रह जाएंगे और शास्त्र रखे रह जाएंगे। इसलिए भैया इस समय सार को डेली खोल के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाओ इसके अंदर, जब पता लगेगा कि हैं क्या, घुसाओ अपने अध्यात्म को। बहुत पढ़ो भैया, इनकी टीकाएँ हैं, स्वामी जी का प्रवचन है इसके ऊपर, खूब खुल के पढ़ो बारम्बार, बहुत विशुद्धि बढ़ेगी, दर्शन मोह मंद पड़ेगा, समझ में आएगा कि समय सार कहते किसे हैं। दर्शन मोह मंद पड़े बिना समझ में नहीं आएगा। चलो होते हैं ना, क्या नाम, जब समय स्वामी जी ने समय सार जी लाया है निकाल के, समय स्वामी जी ने बहुत प्रचार कर दिया, इसके लाखों छप गया, मतलब 10-15 लाख साथ छपा दिया स्वामी जी के प्रताप से। इतना प्रताप हुआ गजबी कि समय सार कोई पढ़ना नहीं था, मंदिरों में धूल फेंकते थे, और कहाँ स्वामी जी ने एक स्वामी जी आए और 10-15 लाख समय सार छप गए, घरों घरों में समय सार हो गया। अब जो व्यवहाराभासी थे ना उनको बड़ी समस्या हुई, कहने लगे निश्चय की बातें करते हैं, इनसे तो ये तो बस सब खराब कर देंगे हैं, ऐसा होना होता है, शरीर भी तो अपना है, शरीर क्रियाएं भी तो अपनी हैं, ऐसे कैसे होगा, सब बिगड़ जाएगा है। लेकिन वो समय सार का इतना चला कि रुकी नहीं, तो इन सब लोगों ने भी समय सार प्रवचन करना शुरू कर दिया। लेकिन भाई साहब जिसकी दृष्टि में समय सार नहीं होता ना, वो समय सार प्रवचन कर भी नहीं सकता वास्तव में। समय सार पे प्रवचन करने के लिए पहले दृष्टि में समय सार चाहिए। अब पढ़ लो आप स्वामी जी के प्रवचन, एक गाथा के,
और बाकी जितने भी कर रहे हैं प्रवचन सबके प्रवचन मिलाना, आपको खुद को डिफरेंस पता लग जाएगा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। स्वामी जी के प्रवचन का डिफरेंस है और बाकी लोगों के प्रवचन का डिफरेंस है। डिफरेंस तुरंत सामने नजर आएगा, कहने क्या डिफरेंस है, मिला के देखो सही एक बार। जिसकी दृष्टि में समय सार नहीं है ना, वो बात तो कर सकता है, लेकिन समय सार की महिमा कर ही नहीं सकता वास्तव में, जैसी महिमा समय सार की है। क्योंकि समय सार शब्दों में नहीं है, समय सार अनुभव में है, समय सार अनुभूति में है। करता कर्म विभाव को मेटि ज्ञान में होय, कर्म नाशी शिव में बसे तिहे नमु मद खोय। अब जो जीव की कर्ता कर्म की भ्रांति है, जो एक में मान रहा है, ये 2000 उनका लिखा है बनारस दास जी का समसा नाटक का शुरू का। तो क्या कह रहे हैं कि कर्ता कर्म जो विभाव है उसको मेट करके मैं ज्ञान में स्थिर हो जाऊं, ऐसी भावना है। आचार्य देव का प्रयोजन तो मात्र रहेगा भैया, जीव अपना ज्ञानवान है, अपने ज्ञान को पहचान ले और ज्ञान में स्थिर हो जाए, इसके अलावा अन्य कोई प्रयोजन उनका नहीं है। कर्म नाश शिव में बसे हैं, कर्म को नाश कर दें और सब जी शिव में बसे हैं। जिन्होंने शिव में गए उन्हें नमस्कार करता हूँ और अपना मान का अभाव करता हूँ, ऐसा। और देखो फिर शुरू कर रहे हैं। प्रथम टीकाकार आचार्य कहते हैं कि, टीकाकार आचार्य कौन, टीकाकार कौन है? हैं? जैसनाचार्य नहीं, अमरचंद देव जी। अमरचंद देव। अमरचंद जैसनाचार्य की टीका जो है दूसरी टीका है, वो उनकी तात्पर्य टीका है, इनकी आत्मख्याति टीका है। तो हम ये आत्मख्याति टीका पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो प्रथम टीकाकार आचार्य कहते हैं कि अब जीव अजीव ही एक कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। देखो मैं पता है ना, गाथाएं तो लिखी आचार्य कुंदकुंद देव ने, इसे नाटक का रूप दिया है आचार्य अमरचंद देव ने, इसे नाटक के रूप में लाए हैं। जैसे नाटक स्टेज पे चलता है तो क्या होता है, बाद में फिल्म खत्म हो जाती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं, है ना, वो निश्चक हो जाते हैं, लेकिन नाटक चलता रहता है। संसार में भी नाटक चल रहा है, और जब नाटक को उसका नाटक ना जाने तब तक काम नहीं चलता। नाटक माने ना अटक, जब तक उसमें अटका रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो उसमें ना अटकने के लिए नया नाटक कराया। ये नया नाटक क्या कराया कि वो जीव अजीव का स्वांग प्रवेश कराया उसके अंदर। आचार्य देव को बड़ा कमाल है, उन बड़े नाटक करेगा जीव को समझाने के लिए। उन्होंने कहा था अपनी माता से, कहने लगा हे माता तुम मेरे लिए वो लगा देना, स्त्रियाँ ले आना अपनी वारिशिन पुष्प डाल के, उसमें आता है ना कि वो अपनी कुबड़ी पत्नी के चक्कर में पड़ा हुआ है, और जब कुबड़ी जब समझ नहीं रहा तो उन्होंने वारिशिन ने अपनी माता से कहा कि मेरी जो रानियां हैं उनसे वो सज धज कर आए, वो सज धज कर आ करके मुझे आर कराएंगी उस दिन, अब मैं घर पर आऊँगा। माता कहने लगी पता नहीं क्या चक्कर है, रानी को बुला रहा है, ये बिगड़ तो नहीं गया। लेकिन क्या कर रहे थे, फिर नाटक कर रहे थे, काहे के लिए, उस पुष्प डाल को समझाने के लिए। तो माता ने भी क्या करा, माता भी समझदार थी, 2 पटर लगा दिए, एक लकड़ी का पटरा एक सोने का पटरा, 2 पटर लगा दिए। इतनी समझदार माताएं होती थी पहले वास्तव में, परीक्षा करने के लिए, कहीं बिगड़ तो नहीं गया मेरा बालक, मोक्ष मार्ग से भटक तो नहीं रहा, कहीं संसार मार्ग तो नहीं अटक रहा, मोक्ष मार्ग में बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा, कहीं ऐसा ना गाड़ी अटक गई इसकी, ये भोग के चक्कर में पड़ गया। पूरा ध्यान रखती थी माताएं भैया इस चीज़ का। आजकल माता ध्यान क्या रखती हैं, इसने पढ़ाई कर ली कि नहीं कर ली है, अरे सब काम कर रहा कि नहीं कर रहा है, सब संसारिक है, कमाई धमाई से चल रही कि नहीं चल रही, और थोड़ा धर्म में लग जाए तो टेंशन में आ जाए, कहने लगा ये क्या करने लगा। है तो आज की तबीयत खराब थी एक दिन, वो कहने लगी सुबह सुबह कि डॉक्टर के लिए चलें। मैं पूछा मंदिर गया कि नहीं गया, देखो बात फर्क देख रहे, वो क्या है डॉक्टर के गया कि नहीं गया, और मैं कह रहा कि मंदिर गया कि नहीं गया। मैं डॉक्टर से कुछ नहीं होगा भैया, पहले मंदिर ले जाए इसको, मंदिर ले जाएगा, थोड़ी भक्ति भाव से पूजा करेगा तो हो सकता है आराम पड़ जाए। तो पटर लगा दिए 2, एक लकड़ी का पटर लगा दिया, सोने का पटर लगा दिया। अब आए तो आगे खड़े हुए लकड़ी के पटरे पर, तो माता समझ गई कि कोई और बात है, ये भ्रष्ट नहीं है। फिर रानियाँ बुलाई तो पुष्प डालने देखा, अरे इतनी रानियाँ सुंदर उसकी, तो ऐसे देखते क्या हुआ, झक हो गया एकदम, कहना मैं कहाँ कुबड़ी स्त्री के अपने पीछे पड़ा हूँ, इसलिए रानी छोड़ के बैठा हुआ है इतनी सारी, तो एकदम दिमाग खुल गया, नाटक खुल गया उसके दिमाग के अंदर। तो उसको एकदम से ना वो विरक्ति होगी उसके बाद, वो भी नाटक करा गया। क्या है के लिए, उसको नाटक में से निकालने के लिए नाटक करा गया। किसको, पुष्प डाल को, क्योंकि सीधी सीधी बात में समझ नहीं आ रहा था ना, तो नाटक करा। ऐसा यहाँ भी नाटक है भैया, नाटक की रचना कर दी। तो जब भी नाटक शुरू होगा तो शुरू में सबसे शुरू में कहेंगे कि जीव अजीव प्रवेश करेंगे एक अखाड़े के अंदर, उसमें क्या होगा, कर्ता कर्म के रूप में प्रवेश करेंगे। अब काय के रूप में प्रवेश करेंगे, कर्ता कर्म के रूप में।
क्या होता है कि वो बहुत से बार पहले क्या होता था कि वो ना नृत्य चलता था,